हेलो गाइस। तो हम आज करने वाले हैं मिलर इंडिसेस, जो आपकी ग्रुप थ्योरी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो आपका सब्जेक्ट है उसके एक यूनिट है। तो आपको सिलेबस दिखा देती हूँ। ये आपका सिलेबस है, ठीक है। एक्सरे डिफ्रैक्शन एक यूनिट है आपकी ग्रुप थ्योरी स्पेक्ट्रोस्कोपी में। उसमें एक टॉपिक है ब्रैग्स कंडीशन, एक टॉपिक है मिलर इंडिसेस। तो हम आज ये वाला टॉपिक करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलर इंडिसेस आर द सेट ऑफ इंटीजर्स HKL, ठीक है, विच आर यूज टू डिस्क्राइब अ गिवन प्लेन इन द क्रिस्टल। मिलर इंडिसेस किस लिए यूज़ होता है कि जो प्लेन गिवन है उसको उसके बारे में बताता है, ठीक है। इफ़ फेस इज़ पैरेलल टू एन एक्सिस, अगर फेस एक्सिस के पैरेलल है तो इंटरसेप्ट क्या होगा, L होगा, और मिलर इंडिसेस क्या हो जाएगा, 1/a यानी 0, ठीक है। अगर फेस पैरेलल है एक्सिस के, ठीक है। मिलर इंडिसेस फॉर अ प्लेन मे बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम विस इंडिसेस बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ लेटर and multiplying throughout by smallest number in order to make all reciprocal as integers. मिरर इंडिसेस क्या करता है, कैसे ऑब्टेन किया जाता है, विस इंडिसेस से ऑब्टेन किया जाता है। हम उसमें क्या करते हैं, पहले रेसिप्रोकल करते हैं, फिर इसको स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी आपको समझ नहीं आएगा, आगे एग्जाम्पल दूंगी तो आपको ये पूरा समझ आ जाएगा कि कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। Miller indices 100 represent a plane orthogonal to the direction h, and index 010 represent a plane orthogonal to direction k, and index 001 represent to plane orthogonal to L. जो ये एच के एल क्या है, ये ऊपर जो इंटीजर्स हैं अभी बताए थे एच के एल, ये वो है, उसके बारे में बात की गई है। अगर प्लेन जो है वो एच के ऑर्थोगोनल पोजीशन पे है तो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मिलर इंडेक्स 100, ठीक है। अगर इंडेक्स 010 है यानी 10 है तो रिप्रेजेंट क्या करता है, और किसके ऑर्थोगोनल है, के ऑर्थोगोनल है। अगर 001 है तो क्या रिप्रेजेंट करता है कि प्लेन एल की ऑर्थोगोनल है, ठीक है। अब आप इसमें डिटर्मिनेशन बता देंगे मिलर इंडिसेस का कैसे होता है। तो क्या होगा, पहले 3 कॉलम टेबल आपको प्रिपेयर करनी होगी। प्रिपेयर अ 3 कॉलम टेबल विद द यूनिट सेल एक्सिस एट द टॉप ऑफ द कॉलम, ठीक है। आपको सबसे पहले 3 कॉलम प्रिपेयर करनी होगी। उसके बाद आपको इंटरसेप्ट लिखना होगा, अभी आगे बताऊंगी कैसे लिखते हैं इंटरसेप्ट। उसके बाद आपको सारे नंबर्स को इन्वर्ट करना होगा यानी रेसिप्रोकल करना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपको क्लियर फ्रैक्शन आ जाएगा कि आपको HKL की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब एग्जांपल्स लेते हैं कि होता कैसे है, ठीक है। अभी आपको सब समझ आ जाएगा, वेट करिए। 2A 3B C, सपोज ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। सबसे आपको क्या बनाना है, क्या देखा था, कॉलम बनाना है। कॉलम यानी A B C, आपने इन तीनों के नाम के कॉलम बना लिए। फिर उसमें लिखा था सेकंड स्टेप क्या है कि आपको इंटरसेप्ट करना है उसका, ठीक है। इंटरसेप्ट लिखना है। इंटरसेप्ट क्या कैसे लिखेंगे, 2 3 1 कैसे आया, A की कितनी है, 2 है, ठीक है। B का कितना है, 3 है। C का कितना है, 1 है, ऐसे, ठीक है। उसके बाद क्या था, आपको रेसिप्रोकल करना है। 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2। 3 का रेसिप्रोकल 1/3। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा, ठीक है। अब आपको क्लियर फ्रैक्शंस करने हैं। क्लियर फ्रैक्शंस कैसे करते हैं, देखो इसमें जो आया, अगर आप 1/2 1/3 और 1 का एलसीएम लेते हो तो क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। अब आप 6 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आंसर 2 आ जाए, मतलब 2 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि पूरा पूरा वो डिविजिबल हो जाए 6। देखो हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम 6 आया तो अब आप 2 से क्या ऐसा मल्टीप्लाई करोगे कि आंसर 6 आए। 3 करोगे ना, 2 3 6 तो 3। अब 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाए, 2। अब 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाए, 6 1 6, ठीक है। उसके बाद जो ये वैल्यू आई ये हमारी क्या हुई, मिलर इंडिसेस, ठीक है। चलो अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया तो मैं दोबारा दूसरा एग्जांपल लेती हूँ, उससे आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। सपोज एक और एग्जांपल है 2A - 3B - 3C, ठीक है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले कॉलम बनाएंगे ABC, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इनका इंटरसेप्ट लिखोगे, A का 2, B का -3, C का -3, ठीक है। फिर इसका रेसिप्रोकल करोगे। 2 का रेसिप्रोकल कितना हो गया, 1/2। -3 का रेसिप्रोकल कितना होगा, -1/3। -3 का रेसिप्रोकल -1/3। अब क्लियर फ्रैक्शंस करना है, कैसे करेंगे क्लियर फ्रैक्शन, एलसीएम लेंगे। 3 2 3 और 3 का एलसीएम क्या होगा, फिर से 6 होगा, ठीक है। अब आपको डिनोमिनेटर से देखना है कि डिनोमिनेटर 2 है, 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे जो 6 हो जाए, 3, क्योंकि 2 3 से 6 होता है। अब 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे जो 6 हो जाए, 2।
3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाए 2। अब बस ये जो साइन ऊपर लगा है वो आपको साइन लगा देना है, साइन नहीं हटेंगे, ठीक है। तो अब ये हमारी वैल्यूज़ आ गई। तो मिलर इंडिसेस क्या हुआ 3 2 2। अब जो ये माइनस थे इनके ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया, ठीक है। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं मिलर इंडिसेस में। जो पॉजिटिव होता है उसके ऊपर कुछ नहीं आएगा, नेगेटिव के ऊपर ऐसे आ जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा मिलर इंडिसेस टॉपिक। अगर आपको समझ आया तो कमेंट करके लिखिए कि हाँ समझ आया। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके लिखिए कि नहीं आया, मैं दोबारा को ट्राई करूँगी समझाने का वीडियो बना के, ठीक है। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।